विद द अर्थ हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो कोई चीज रेस्ट में है या कोई चीज मोशन पे है, ये डिसाइड करता है ऑब्जर्वर पे, ठीक है। तो वो लड़का है, तो क्या 10 मीटर किधर तक 10 मीटर, तो बोलेंगे तुम आप एक्स एक्सिस से 30 डिग्री मूव करो और वहां पहुंच जाएगा। ये एक्स एक्सिस सपोज ऐसे 30 डिग्री मूव करेंगे और 10 मीटर की दूरी पे वो बंदा है। ये सपोज करो कि यहाँ पे यह त्रिकोण है, कौन है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। दिस इज द कोऑर्डिनेट x एंड दिस इज y। तो हम बोलेंगे ये जो है 10 मीटर का दूरी पे है, लेकिन कितना एंगल बनाना है यहाँ पे 30 डिग्री बनाना है। तो पोजीशन बताने के लिए क्या चाहिए, दो चीज चाहिए, एक चाहिए डायरेक्शन, दूसरा चाहिए डिस्टेंस। यदि डिस्टेंस का चेंजिंग हो रहा है, यदि समय के साथ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो बोलेंगे उसके पास क्या है, स्पीड है, उसके पास स्पीड है। तो मोशन को डिसाइड, डिस्टेंस चेंज हो रहा होगा तो लीनियर मोशन, डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा तो एंगुलर मोशन है। क्या है, एंगुलर मोशन, ठीक है। एक क्वेश्चन तुम लोग से है, कोई इंसान यदि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, यदि सपोज करो कोई इंसान स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो वो लीनियर मोशन होगा या एंगुलर मोशन होगा? नहीं, यहाँ पे तुमको पूछना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू whom ऑब्जर्वर इज इंडीड इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्विंग द स्टेट ऑफ मोशन। ऑब्जर्वर जरूरी है। जैसे एग्जांपल समझाते देखो, डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस, तो रामलाल बोलेगा कि श्यामलाल कैसा मोशन में है, लीनियर मोशन में। लेकिन श्याम यहाँ जो है लखनलाल, ये पहले इसको यहाँ देख रहा है, दूसरे टाइम इसको यहाँ देख रहा है। क्या चेंज हो रहा है, एंगल, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो इसीलिए लखनलाल क्या बोलेगा, वो क्या है, एंगुलर मोशन है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में हो सकता है, एंगुलर मोशन में हो सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां पे है, क्या कर रहा है, ठीक है। वो डील करता है लाइफ के स्टडी के साथ। उसका अगर हम नाम भी देखते हैं तो हमको दो चीज दिखता है, उसमें दो शब्द के अलाइन से बना है, बायो है और दूसरा है लोगस, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो हम जो जीवन के बारे में, जो भी जीवन से रिलेटेड जो भी कुछ है, ठीक है, जिसके अंदर जीवन है, उसका जो स्टडी हम लोग करेंगे वो इसी बायोलॉजी में करेंगे, ठीक है। अभी के समय में करीब 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज जो है वो फॉर्म किया गया है अर्थ में, जिसके अंदर जीवन है। कहने का मतलब कि वो कितना से कितना सूक्ष्म भी हो सकता है, कितना से कितना बड़ा भी हो सकता है, लेकिन चलो कितना भी सूक्ष्म है या कितना ही बड़ा है, लेकिन उसके अंदर अगर लाइफ है तो उसको हम एज ए स्पीशीज कंसीडर करेंगे। जैसे हम एक पॉन्ड वाटर को लेते हैं और उससे एक बूंद को भी लेते हैं, तो उसमें देखें कि अगर उसको माइक्रोस्कोप के भीतर अगर विजुअलाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरिया है। तो हम इस चीज को समझते हैं कि एक छोटा मतलब जितना उतना सूक्ष्मता को मतलब जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, ठीक है। मतलब जो जीवन है उसका जो सूक्ष्मता है वो बहुत ज्यादा है, तो हम जितना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने आंख से जो हम देख सकते हैं, लेकिन हम जो नहीं भी देख सकते हैं जीवन वहां पे भी है, ठीक है। अब है बायोडायवर्सिटी, ठीक है। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है जैविक विविधता, ठीक है। तो जो लाइफ है वो बहुत डिफरेंट तरह का है। जैसे अगर हम समुद्र के भीतर जाते हैं और देखते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ एक अलग तरह का पूरा संसार एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए हम किसी गार्डन को देखते हैं और गार्डन को विजुअलाइज करते हैं तो हम देखेंगे कि उस गार्डन में बहुत सारा प्लांट है, जैसे एक बड़ा प्लांट है, एक छोटा प्लांट है, ग्रासेस वगैरह हैं, ठीक है। और वहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारा जीव जंतु जो है वो अपने जीवन को वहीं पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि चिड़िया है और भी बहुत कुछ है जो वहाँ पे अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन का उत्पत्ति हुआ कहाँ था। एक्चुअली अभी हम लोग जो जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा जो है अभी के समय प्रचुर मात्रा में, लेकिन जिस समय धरती बना था उस समय ऐसा नहीं था। तो जो जीवन का पहला सृजन हुआ था वो धरती के बहुत गहराई में हुआ था और उस स्थिति में हुआ था जहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं हो। तो उस समय जो यूज किया जाता था ऑक्सीजन की जगह पे वो हाइड्रोजन को यूज किया जाता था। अभी जैसे हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के कोई किसी चीज का एग्जिस्टेंस होगा, क्योंकि हम जो भी कुछ अगल बगल अपने देखते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं सब कुछ ऑक्सीजन ही ले रहा है। लेकिन जैसे अभी के समय में हम देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल गाड़ी था लेकिन उसके जगह पे चेंज करके सीएनजी भी चल रहा है, ठीक है। सीएनजी की जगह पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहा है। तो ठीक है, तो कोई भी चीज जो एनर्जी ड्राइविंग प्रोसेस को लीड कर सकता है वो किसी जीवन को चला सकता है, ठीक है। एक्चुअली ऑक्सीजन का जो प्रचुरता है वो अच्छा खासा अमाउंट में है, इसलिए ऑक्सीजन कैपेबिलिटी है और ऑक्सीजन को ही अभी के समय में
ज्यादा जो स्पीसीज है वो यूज कर रहे हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है हाइड्रोजोमोनास। हाइड्रोजोमोनास जो है उसमें क्या है, वो हाइड्रोजन को यूज करता है, ठीक है, ऑक्सीजन दे जाते हैं, हाइड्रोजन को यूज करते हैं। तो ठीक है, यही है बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी के बाद हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हम एक सिंपल एक डायग्राम है, इस डायग्राम डील करता है लाइफ के स्टडी के साथ। उसका अगर हम नाम भी देखते हैं तो हमको दो चीज दिखता है, उसमें दो शब्द के लाइन से बना है, बायो है और दूसरा है लोकस, ठीक है। बायो का मतलब होता है लाइफ, और उसको ले लो हम इसको 2 को ले लिए बेस, ठीक है। इसके ऊपर स्टेट कितना यूनिट और ज्वाइन कर देंगे दिस, ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, बिना मेजर किए हुए फाइनल है कि वो लाइन कितना होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, 6 रूट 11। बहुत बढ़िया, 3 नंबर क्रिएट हुआ। क्या क्या हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ और रूट 11 हुआ। लाइट क्या काम करते हैं, वन मीडियम कब डिफरेंट है, जब तुम्हारा आर्ट लेंथ नहीं पढ़ेगी और जब यही तुम्हारा आर्ट लेंथ 2 पाई आर होगा, आप इसका समझ में कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके लिए बहुत